संत विश्वामित्र बड़ा दुखी हो गए। मारीच सुबाहु जो है इस संतों को बहुत ही परेशान करके रखे थे। तब विश्वामित्र जी एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, जरा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इन निशाचरों से हमें बचाओ, प्रभु कहाँ हो। ऐसा जब सोचने लगे तो आंखें बंद करते हैं तो भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ दिखाई पड़े? बक्सर में है संत विश्वामित्र जी का आश्रम, बिहार बक्सर में। और श्री राम जी का दर्शन कहाँ कर रहे? वहां बैठे बैठे अयोध्या में। अयोध्या की पावन भूमि में महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में राघव का दर्शन हो रहा है। श्री राम को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान का अवतार हो चुका है, अब हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। और तुरंत वहां से विश्वामित्र जी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं कि बहुविधि करते मनोरथ, जात लागी नहीं बारी। अकरिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। संत विश्वामित्र जी बहुत तरह का मनोरथ करते हुए अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। क्या मनोरथ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने गीता बलि रामायण में लिखा है, संत विश्वामित्र जी ये सोचते हुए जा रहे हैं, आज सकल सुकृति फल पाई हूं, आज मैं सारे पुण्य का फल प्राप्त करूंगा। सुख की सीव अवध आनंद की, अवध हो विलोक हो पाई हो। अयोध्या नगरी जो आनंद की सीमा है, आज उस नगरी का दर्शन करूंगा। सुतन समेत दशरथ ही देखी हो, प्रेम पुलक उर लाई हो। राम चंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, नैन चकोरन प्याई हो। आज मैं महाराज श्री दशरथ जी से मिलूंगा, उन्हें अपने छाती से लगा लूंगा और फिर श्री रामचंद्र की उस छवि का दर्शन करूंगा। अपने नेत्रों को चकोर बना लूंगा, श्री राम के मुख को चंद्रमा बना करके उसका पान करूंगा। इसके बाद विश्वामित्र कहते हैं इतना ही नहीं, राम जी का दर्शन करने के बाद बड़ा आनंदित हो जाऊंगा। फिर महाराज श्री दशरथ जी पूछेंगे कि मुनिवर आप क्यों आए हैं? सादर समाचार नप पूछी हैं, हो सब कथा सुनाई हो। तुलसी है कृत कृत आश्रम है, राम लखन ले आई हो। आज सकल सुकृति फल पाई हो। ऐसा भाव रखते हुए संत विश्वामित्र जी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। किसी ने कहा कि आप तो स्वयं एक बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप स्वयं क्यों नहीं मार दे रहे हो मारीच सुबाहु को? विश्वामित्र जी साधारण नहीं है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तब पता चलता है कि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने राजा त्रिशंकु को सात शरीर स्वर्ग भेज दिया था। ये वही विश्वामित्र हैं जब वशिष्ठ जी से इनकी लड़ाई हुई तो इन्होंने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। ये वही विश्वामित्र हैं जब त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे गिराया गया तो त्रिशंकु को रहने के लिए विश्वामित्र जी नया स्वर्ग बनाने लगे थे, नई सृष्टि का सृजन करने लगे थे। ये वही महात्मा है, कोई साधारण नहीं है। तो पूछा गया जब आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मारीच सुबाहु को क्यों नहीं मार सकते हैं?
आप त्रिशंकु को स्वर्ग भेज सकते हैं, नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं। हाथ में लेकर के उनका साथ सम्मान स्वागत करते हुए राजमहल में लाते हैं, अपने सिंहासन पर उनको बिठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं, नाना प्रकार का भोजन करवाते हैं। फिर महाराज अपने चारों पुत्रों को बुलवा करके महात्मा के चरणों में प्रणाम करवाते हैं। और इसके बाद महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप मुझे आदेश करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन कुछ नहीं करना है आपको, बस आप एक काम करो। क्या असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो ही। निशाचरों का समूह मुझे बहुत सता रहा है, इसलिए मैं आपसे कुछ सहायता लेने आया हूं। कौन सी सहायता करूं, क्या करूं बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो बस इतना करो कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो विसनाथा, निश्चर बध में हो विसनाथा, निश्चर बध में हो विसनाथा, निश्चर बध में हो विसनाथा। संत विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आप तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम को दे दो। और जैसे राम जी को महात्मा जी ने मांगा, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ऐसे सूख गए, ऐसे स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए। ऐसा लग रहा था कोई इनसे जो है इनके प्राण मांग रहा है। ऐसा लग रहा कोई इनके प्राण इनसे मांग रहा है, ऐसे स्तब्ध रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा, रे राजन, मैंने राम को मांगा है, आपका प्राण नहीं मांगा है। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम को मांग करके आपने मेरे प्राण ही मांग लिए हैं। राम मेरे प्राण हैं। महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। चारों बेटे मुझे प्राण की तरह प्रिय हैं, और राम तो प्राण के भी प्राण है। मुनिवर, कैसे दे सकता हूं? मेरे राम को मत मांगो, राम को नहीं दे सकता। तो आप क्या दे सकते हो? महाराज ने कहा, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देहु आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, सब दे सकता हूं, राम को नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, बस राम की इतनी ही कीमत है कि राम के बदले में आप मुझे ये सब दे देंगे? इतनी कीमत है राम की? बोले, नहीं नहीं महात्मा जी, इतना नहीं, और भी दे सकता हूं। और क्या दे सकते हो राम के बदले में? महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, मैं राम के बदले में सब दे सकता हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिष इक माही। इस शरीर और प्राण से प्रिय दुनिया में कुछ नहीं है। मैं राम के बदले में वो भी आपको दे दूंगा, इस शरीर और प्राण भी दे दूंगा। आप जब प्राण देने को तैयार हैं तो राम को क्यों नहीं दे रहे हो? बोले, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं, क्योंकि राम तो प्राण के भी प्राण हैं। कैसे दे दो? राम देत नहीं बने गुसाए।
महाराज के अंतःकरण में अपने पुत्रों के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम देख करके महात्मा विश्वामित्र जी बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ जी आए और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो, ये विश्वामित्र कोई साधारण महात्मा नहीं है और आपके रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाए। ये रघुवंश की परंपरा है, हमने जो वचन दिया है उसे पूरा करेंगे, चाहे प्राण भले ही चले जाए। तो आप तो पहले महात्मा जी को वचन दे चुके हैं, दशरथ जी तो पहले ही कह चुके हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहाहु सो करत न लाभऊ बारा। आपका आगमन किस कारण हुआ है? आपकी आज्ञा का मैं अति शीघ्र पालन करूंगा, समय नहीं लगाऊंगा। और जब महात्मा जी ने आपको आज्ञा दी तो आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो।